जिस तरह आपने समस्याओं को सुना तो क्या लगता है इस पर किस तरह बदलाव आ सकता है? बदलाव का मुख्य जो नींव रखा जाएगा वो जागरूकता से रखा जाएगा। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपनी समस्याओं को समझेंगे नहीं और कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये तरीका नहीं समझेंगे, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा, समस्या का समाधान एक और उपाय है कि आप अपने प्रतिनिधि को, अच्छे प्रतिनिधि को, शिक्षित प्रतिनिधि को चुने, आपकी समस्याओं का हल वही करें। अभी एक महिला बता रही थी कि हमें कई सालों से लगातार आपको 2-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और कुआं का पानी लगातार हम पी रहे हैं। तो इस पर किस तरह का बदलाव देखते हैं और किस तरह देखिए, ये कहीं ना कहीं ये 40 वर्ष जो हमारे नेताओं को मिला है मांडू विधानसभा में, और अभी भी अगर इस मांडू विधानसभा में लोगों को चूहा का पानी पीने पे मजबूर होना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और बहुत शर्मनाक बात है। मैं ऐसे 3-4 जगह गया हूँ, जैसे कि करकी पंचायत के हसनागढ़ा और ये नरकी पंचायत का पतूरी टोला, यहाँ पर भी लोग चूहे की पानी पी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दर्दनाक है, और कभी कभी इस चीज़ को देखता हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है कि अभी भी ये 78 साल आज़ादी के बाद भी लोग चूहे का पानी पी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, पानी हमारा मूल अधिकार है। एक बात आपने बताई कि स्थानीय निवर्तमान विधायक कि लोगों का मानना भी है, और आपने कहा कि इधर बहुत कम दिख रहे हैं, दिखते हैं तो रामगढ़ में दिखते हैं, मांडू में दिखते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, ये जो दिखते नहीं, ये हमारे टाटे झरिया और विष्णुगढ़ प्रखंड के लोगों ने ही बोला है, जनता ने बोला है, और जनता कभी झूठ नहीं बोलती। जनता का आधार ही सब कुछ होता है, कोई भी नीति बनने में या सब कुछ होने में। और वो जो दिखते हैं वो खनिज विभाग में दिखते हैं, जैसे कि आपके मांडू विधानसभा, मांडू प्रखंड में दिखेंगे, डाड़ी प्रखंड में दिखेंगे, आपको चुरचू प्रखंड में दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ उधर खनिज है, पैसा है, तो शायद इसलिए उधर दिखते होंगे। तो आखिर आपके मन में ये डेवलपमेंट और ये बदलाव, कुछ एक रोड मैप आप तैयार किए होंगे ना सर? क्योंकि जो विष्णुगढ़ प्रखंड में खासतौर पर अभी हम लोग बैठे हुए जो नरकी पंचायत, तो यहाँ का कोई एक रोड मैप आप तैयार किए होंगे? थोड़ा सा दर्शक। रोड मैप मतलब आपका मतलब है राजनीति, मतलब रणनीति को? रणनीति क्या रहेगी? मैं समझता हूँ कि ये राजनेता लोग रणनीति बनाते हैं। मैं जनसेवा के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि सेवा कैसे करना है लोगों का। मेरा काम सिर्फ यही है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं और कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ज़मीन स्तर पर पहुंचनी चाहिए, मैं वो चीज़ें प्रशासन से मिल करके उसे ज़मीन स्तर पर लाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज यहाँ का जो देख रहा हूँ मैं पिछले सारे प्रखंडों में, वो है रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा। सबसे पहले उसे रोजगार से जोड़ूंगा, पलायन रोकूंगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर उद्योग नहीं लगेगा, जब तक यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बच्चे यहाँ रुकेंगे नहीं। यहाँ पर फैक्ट्रीज लगनी ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनीज और आना ज़रूरी है, और जो सरकारी नौकरियाँ हैं उन पे स्थानीय नीति लागू होना ज़रूरी है कि ग्रुप सी, ग्रुप डी जैसे सेक्शंस को हमारे झारखंडियों को ही नौकरी मिले, कोई बाहरी लोगों को नहीं मिले। अच्छा, तो एक और है कि जैसे बहुत आपका दौरा अभी यानी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, और आज आप यहाँ पर विष्णुगढ़ प्रखंड के टाटी झरिया, ये माफ कीजिएगा, नरकी पंचायत में पहुँचे, और आज जो भीड़ मेरे हिसाब से तो बहुत आई, लेकिन भीड़ आज आई तो आपको क्या लग रहा है कि ये भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल, ये चेहरे और आंखें बता रही है, क्योंकि चेहरे और आंखें पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और ये बदलाव का आगाज़ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो आप ये बदलाव का साक्ष्य और गवाह भी आप भी रहेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर नजीर अंसारी एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव करते हैं चुरचू प्रखंड में, जो झारखंड के जाने माने जर्नलिस्ट उस कॉन्क्लेव का हिस्सा होते हैं, और उस दिन एक संगठन का आप क्या कहते हैं कि एक तरह से उनका आधिकारिक तौर पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जन अधिकार युवा मंच। तो ये संगठन का क्या रोल रहेगा इस चुनाव? देखिए, ये संगठन का पूरा नाम झारखंड युवा अधिकार मंच है, और किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या किसी युवाओं को किसी चीज़ से जोड़ने के लिए एक मंच चाहिए। तो झारखंड युवा अधिकार मंच वही एक संगठन है जिससे युवाएं जुड़ पाएंगे, और उनकी समस्याओं को इस मंच के थ्रू, हम सरकार को, प्रशासन को इस मंच के थ्रू रखा जाएगा।
टाइगर जयराम महतो भी झारखंड में नए सितारे के रूप में उभर रहे हैं। लोगों का झुकाव है, युवा भी काफी उससे प्रभावित है। तो आप कैसे देखते हैं टाइगर जयराम? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि युवा जो है राजनीति में कदम ले रहे हैं, क्योंकि आज मांडू विधानसभा में 58% युवा है, 58%। और अगर 58% युवा है तो मुझे लगता है कि नेता भी युवा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर नौजवान लड़के और युवा लड़के अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, अच्छा पहल है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन मुझे समझ में ये आता है कि मांडू विधानसभा में मांडू का ही लड़का विधायक होना चाहिए, कोई बाहरी नहीं आना चाहिए। क्या आप भी बाहरी भीतरी वाला मामले को, यानी क्या बोलते हैं 1932 वाला मामला जो है, मैं उस पे क्या बोलना चाहिए? मैं चाहूंगा कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू हो, जिसमें झारखंडी वासियों को रोजगार का गारंटी हो। और वो गारंटी कैसे आएगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितने भी नौकरियां हैं वो सिर्फ झारखंड वासियों को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग झारखंड को अलग इसीलिए किए थे कि इसे एक जल झाल जंगल जिसे खूबसूरत हमारा राज्य है उसे प्रकृति की ओर ले जाए। लेकिन अभी लोग बाहर से आकर के काफी कुछ इसमें उपवाद फैला रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो नौकरियां हैं वो हमारे झारखंड वासियों को मिले, और जो ऊपर की नौकरियां हैं वो स्किल डेवलपमेंट के स्किल के हिसाब से मिले, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से मिले। और वो भी टेक्निकल नॉलेज का ही सरकार का जिम्मा होना चाहिए कि कौशल विकास जो योजनाएं चलती हैं उन पे झारखंड वासियों को जल्द उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्रोलमेंट करे, उनको टेक्निकल एम्पावरमेंट करे, ताकि वो सारे इस तरह के नौकरी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है उन सब नौकरियों को ले सके। अच्छा, अंत में आपसे एक सवाल कि ये जो क्षेत्र है जो पिछड़ा वर्ग का शिकार रहा है, तो आज भी जैसे आपने बताया कि एक महिला बताई कि आज भी हम नाले का पानी पीते, तो आप इसे इसका दोष ठहराएंगे किस पर? यानी ये सीधा सीधा अगर ये आरोप अगर तय करना हो, सरकार या विधायक? देखिए, सरकार भी विधायक का मतलब विधायक भी सरकार का एक पार्ट है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं पूर्व विधायक पे ये सारा का सारा विफलता का श्रेय उनको दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आप कोई चीज़ सक्सेस पाते हैं तो लीडर ही उसका जिम्मेदार होता है कि कोई टीम जीतती है तो उसके लीडर या उसके कैप्टन को सराहा जाता है। लेकिन अगर वो टीम हारती है तो उसका भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर आज चूहे से लोग पानी पी रहे हैं, नाले से पानी पी रहे हैं, तो आपको कैप्टन जो है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मांडू विधानसभा का कैप्टन हमारे जो है आपको बेहतर मालूम है। चुनाव में आने का अहम मुद्दा क्या है आपको? इससे पहले आप चुनाव में नहीं थे और अब चुनाव में आ चुके हैं, क्या रणनीति होने वाली है? मैं पहले भी जैसे बताया, मैं यहाँ राजनेता राजनीति बनाते हैं, मैं यहाँ जनसेवा करने आया हूँ। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मैं जब पिछले 2 महीनों में मैंने जितने गांव और जितना टोला घुमा है, सबके आंखों में, युवाओं के आंखों में आक्रोश है। एक उम्मीद है कि इस बार अगर शिक्षित नेता चुनते हैं तो शायद 40 साल जो हम लोग ठगे गए हैं वो शायद इस बार हम लोग एक अच्छे उम्मीद के साथ एक बदलाव कर सकेंगे। तो ये जो उम्मीद दिख रही है, ये जो मनोबल उनका बढ़ता दिख रहा है, मैं शायद उसमें खड़ा उतर रहा हूँ। शायद इसलिए मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां अपने बड़े बड़े बैनर के साथ, बड़े बड़े स्टैम्प के साथ वो लोग आ रहे हैं, हम लोग बीजेपी से, हम लोग कांग्रेस से, हम जेएमएम से, वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना कुछ मुश्किल हो रहा है उसको स्थापित करना अपने आप? देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी का खेल रचा गया है। पार्टी का खेल रचा गया है। एक पार्टी वाला अगर चुनाव लड़ता है तो विधायक बनता है, एक निर्दलीय भी लड़ेगा तो विधायक बनेगा, और दोनों बंदे विधानसभा में जाएंगे, पार्टी वाला भी और निर्दलीय वाला भी। तो यहाँ पार्टी का कोई खेल जो बनाया गया है उसे मैं नकारता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जनता से अपील करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार देख करके वोट करें, सिर्फ उम्मीदवार देख के वोट करें। अगर आपने उम्मीदवार शिक्षित चुना तो आपका विकास होना तय है, और अगर आपने पार्टी देख के चुना तो जैसे 40 साल बदहाल जिंदगी जी रहे थे, शायद वैसा जीने पे मजबूर होना पड़े। अगर डॉक्टर नजीर अंसारी को जनता वोट देती है और डॉक्टर नजीर अंसारी ऊपर जीत जाते हैं तो वो निर्दलीय में ही रहेंगे, किसी पार्टी में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर मुझे अच्छे पार्टी से ऑफर आता है जो जनता की विचारधारा को माने, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समस्याओं का हल निकाले, तो मैं ऐसी पार्टी में जाना पसंद करूँगा। लेकिन जो जात पात करे, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटे, मैं ऐसी पार्टी में कभी नहीं जाना पसंद करूँगा। अच्छा, एक इन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल है अंत में, क्योंकि लगभग सभी का सवाल पूरा ही हो चुका है। तो अभी क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो क्या कहते हैं ना कि
लोगों का समर्थन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि नाम है मोहम्मद डॉक्टर ताजिर अंसारी। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि नहीं बोलिए ऐसे डॉक्टर है ना ये मुस्लिम, क्योंकि नैरेटिव सेट राजनीतिक पार्टियां करती है, तो इस तरह का क्या आपके पास तोड़ और विकल्प लेके चल रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं यहाँ जात की नहीं जमात की राजनीति करने आया हूँ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास साहब का जो एक समाज का सपना है कि यहाँ ना छोटा बड़ा, ना यहाँ पर जात पात, यहाँ पर सिर्फ संविधान से लोग चलेंगे, जहाँ पर सबको न्याय और सबको हक मिलेगा, मैं उससे चल रहा हूँ। और अब लोगों की आंखें भी खुल गई है कि लोग अब जात पात नहीं देखेंगे, क्योंकि तरातर हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी में। जब किसी के पेट में लात पड़ती है और जब लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो जात धर्म लेके क्या करेंगे। तो ये आक्रोश मैं पहले ही बताया, ये आक्रोश आंखों में दिख रहा है, और एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है कि इस बार शिक्षित लड़का आएगा तो शायद हम लोगों का कुछ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। झारखंडी जोहार।